हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए। स्थानांतरण ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड मैग्निफिकेशन, फोर्थ रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन और फोर हमने पढ़ा था इनवर्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने उसमें कराया था। आज हमें क्या पढ़ना है सुनिएगा। आज हमें पढ़ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? लीनियर। लीनियर को क्या बोलते हैं? रेखिक। रेखिक रूपांतरण। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म ही डेफिनेशन होती है। जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लिख दो ऐसे करके। तो रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी, और यहां ए और बी क्या है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर है? कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या। और रूपांतरण दिस ये है रेखिक रूपांतरण कहलाता है। रेखिक रूपांतरण कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर ए जेड प्लस बी क्या है? दोबारा बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म सभी एक मेरे साथ साथ। W बराबर ए जेड प्लस बी, और ए और बी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अब बात आती है यार, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? क्या फिगर चेंज होगी? क्या डायग्राम बदलेगा? क्या आकार बड़ा होगा या रोटेट होगा? देखते हैं। और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, इस वाले डायग्राम में क्या होने वाला है। इस रूपांतरण में सारे काम होंगे। देखो, इस रूपांतरण में स्थानांतरण भी होगा, मतलब ट्रांसलेशन भी होगा। दूसरा, आवर्धन भी होगा, आकार भी बढ़ेगा, और घूर्णन, प्रतिलोम नहीं होगा। ये 3 काम होंगे इसमें। एक तो ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन और रोटेशन। ये तीनों काम इस वाले रूपांतरण में होने वाले हैं। और जैसा कि हर रूपांतरण के बाद मैं एक एग्जाम्पल अवश्य लेता हूं, तो मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो देखो, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है आपकी बुक में। और एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल। देखिए, रूपांतरण क्या दिया है? W बराबर 1 प्लस आयोटा, और ये जेड प्लस 2 माइनस आयोटा। और जेड प्लेन में, कौन से प्लेन में? जेड प्लेन में रेखाएं, लाइंस दिए। कौन कौन सी लाइंस दिए? देखो, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2। चलो देखो, अब करें इस क्वेश्चन को। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करो। A फॉर एप्पल, देखो W बराबर ए जेड प्लस बी फॉर बॉल। इधर देखो, W बराबर ए जेड प्लस बी। देखो, मिल गई क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मानक रूप। W बराबर ए जेड प्लस बी। अब बात आती है कि जेड प्लेन में 4 लाइंस दी हैं, इनसे एक रेक्टेंगुलर बनेगा, एक आयत बनेगा। उस आयत का हमें W प्लेन में प्रतिबिंब चेक करना है, इमेज चेक करनी है। कैसे करोगे? सीखो। नाउ करें इमेज चेक। W बराबर, W की वैल्यू क्या होती है बच्चों? U प्लस आयोटा V, और ये 1 प्लस आयोटा। और Z की वैल्यू क्या होती है? X प्लस आयोटा Y, और ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा। एक काम कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए।
1 इससे टकराएगा, x प्लस आयोटा वाई, आयोटा x, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग तुलना कीजिए, तुलना करके u को लिख लीजिए और v को लिख लीजिए। आओ तुलना करते हैं। u होता है बिना आयोटा वाले पद। बिना आयोटा वाले पद कौन से हैं? देखो, एक तो x है, एक -y है और एक प्लस का 2 है। ये u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या है? आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा कोफिशिएंट कौन है? x प्लस y और यहां से -1। तो ये हमारे पास u और v की वैल्यूज आ गई। अब बात आती है जेड प्लेन का डायग्राम कि जेड प्लेन में क्या होता है, कौन कौन सी एक्सिस होती हैं? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और कौन से प्लेन का डायग्राम बना रहा हूं मैं? जेड प्लेन में। कि जेड प्लेन में कैसा चित्र दिखाई देगा वो अच्छे से सुने आप। x बराबर 0, x बराबर 0 होती है y एक्सिस और y बराबर 0 होती है x एक्सिस। अब x पे चलो 1, x बराबर 1 लाइन, मतलब x एक्सिस पे चलेंगे 1, x पे 1 आते ही और ये लाइन खींच देंगे। और y पे 2, तो y पे पहले 2 चलिए और ये y बराबर 2 लाइन। ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगुलर बन गया, एक आयत बन गया। क्या बन गया? जेड प्लेन में एक आयत। अब इस आयत का डब्ल्यू प्लेन में क्या होगा, क्या प्रतिबिंब मिलेंगे? देखो अच्छे से, 4 लाइन हमको दी हैं। देखो, जब x बराबर 0, पहली लाइन तो यही थी ना, x बराबर 0, तब क्या होगा? देखो, x की जगह 0 रखो, u में भी रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी? -y प्लस 2। और v की वैल्यू देखो, x को 0 करोगे तो y -1। अब आप देखो, u और v की वैल्यू y की फॉर्म में, u बराबर -y प्लस 2, v बराबर y -1, यानी u और v की वैल्यू किसमें? y की फॉर्म में। तो y का एलिमिनेशन करना है, y को हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे? देखो यार, u और v को ऐड कर दें, u और v को क्या कर दें हम? ऐड। तो देखो, -y और प्लस के y कैंसिल, 2 में से 1 जाएंगे तो ये 1, और ये लाइन बन गई u/1 प्लस v/1 बराबर 1। ये लाइन नंबर फर्स्ट। इन्हें हम ट्रेस करेंगे, इन लाइनों को। चलिएगा सेकंड, जब y की वैल्यू 0 है, तो देखो y की वैल्यू 0 कहां रखते हैं हम? u में। तो u की वैल्यू आएगी x प्लस 2 और v की वैल्यू आएगी x -1। देखो क्या होगा, इस बार हम u में से v को माइनस कर रहे हैं, तो LHS में से LHS और RHS में से RHS। x से x कैंसिल हो, माइनस माइनस जाएंगे प्लस, तो यहां आएगा 3। डिवाइड कर दीजिए, u/3 प्लस v/-3। माइनस मैंने यहां ले लिया बच्चों, यहाँ माइनस बीच में था। और ये किसी सरल रेखा का अंत्यखंड रूप। कौन सा रूप? अंत्यखंड, इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन का मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हूं। जब x की वैल्यू कितनी हो? 1। चलो x की वैल्यू 1 रखें हम। u बराबर, x से 1 रखते ही -y प्लस 3 और v बराबर क्या होगा? x से 1 रखते ही 1 से 1 कैंसिल, v की जगह y। ओके, तो u प्लस v करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। तो u/3 प्लस v/3 इक्वल 1। ये लाइन नंबर आ गई थर्ड। और जब y की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो देखो y की वैल्यू 2 रख के देखिए, यहाँ पे 2 और -2 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? x, और 2 यहाँ रखूंगा y की जगह,
2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए u माइनस वी करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। तो u अपॉन -1 प्लस v अपॉन प्लस का 1 बराबर 1। एक बार और चेक कर लीजिए, y की जगह 2 रखना है, 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, u की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस करेंगे तो x कैंसिल, और ये आ गई लाइन नंबर 4। कितनी लाइन्स आई? 4। इन 4 लाइन्स को हम ट्रेस करेंगे इन W प्लेन। W प्लेन में इनको ट्रेस करते हैं। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये कौन सी एक्सिस है? V। और ये हम ले लेते हैं U एक्सिस। देखो मैं तो फिलहाल रफली डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल स्केल से बनाएं। अब चलो u अपॉन 1 v अपॉन 1, यानी u पे भी 1 v पे 1, u एक्सिस पे 1 और v पे 1। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। देखो u पे 1 1,0 और ये 0,1, u वाली एक्सिस पे ही 1 और v पे 1। ये लाइन नंबर कौन सी आ गई? 1। चलो सेकंड आओ। सेकंड लाइन क्या कहती है? u पे तो 3, 1 2 एंड 3, u पे तो 3 और v पे -3। अब -3 कहाँ आएगा? नीचे। तो 0,-3 और ये 3,0। तो ये लाइन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी? u पे 3 v पे 3। तो u पे तो 3, लेकिन v पे कहाँ जाएगा? 3, ऊपर जाएंगे। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ का रफ कर रहा हूं। तो u पे 3 कहाँ जाएंगे? थोड़ा ऊपर चलेंगे y एक्सिस पे। u पे 3 कुछ, और हाँ इसके पैरेलल बनेगी ये लाइन, इसके पैरेलल। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। तो ये 0,3 और 4 वाली लाइन u पे तो -1 और v पे प्लस का 1। ये जब लाइन बनाओ तो इसके पैरेलल बनाना है ना, ये लो। तो एक हमें क्या बन गया? देखो ये बन गया एक और आयत, एक रेक्टेंगुलर बन गया। देखो, और इस रेक्टेंगुलर में क्या हुआ देखिएगा अच्छे से। 3 काम हुए हैं। एक तो इसकी साइज बड़ी हो गई, साइज चेंज हो गई। दूसरा ये ओरिजिन से दूर शिफ्ट हो गया। देखो ये शिफ्ट भी हो गया। और थर्ड चीज ये रोटेट भी हो गया। तो यानी कितने काम हुए? 3। इसका आकार चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, यानी मैग्निफिकेशन। ट्रांसलेशन हो गया, इसका स्थान चेंज हो गया, स्थानांतरण। और इसका रोटेशन भी हो गया, घूर्णन भी हो गया। तो 3 काम इस रूपांतरण में होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? W = AZ + B। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने पूरा एग्जाम्पल बोर्ड पर आपको समझाया कैसे रेक्टेंगुलर था जेड प्लेन में। फिर डब्ल्यू प्लेन में क्या हुआ, मिला तो रेक्टेंगुलर ही, इनवर्स नहीं हुआ। मैंने अब कहा था आपसे कि इस रूपांतरण में इनवर्स नहीं हुआ, फिगर चेंज नहीं होगी, आकृति तो सेम। तो हमारे हो गए टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हर लेक्चर में मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। सबसे पहला दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन, सेकंड पढ़ा था रोटेशन, थर्ड पढ़ा मैग्निफिकेशन, फोर्थ पढ़ा रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन, फिफ्थ पढ़ा था हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 6 नंबर का जो हमने पढ़ा है यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। और इस रूपांतरण में 3 काम होते हैं जो आपने देख लिए होंगे इस डायग्राम के थ्रू। और अब बात आती है 7वां जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रूपांतरण और हमारा शेष है जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसी से हमको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रांसफॉर्मेशन है।
और वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने 6 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, वो 6 के 6 हमें उसी के अंदर पढ़ने हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।